Good morning and welcome to Shantikunj online classes. Today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is Winds, Storms and Cyclones. As you know, air is all around us, अर्थात हवा हमारे चारों तरफ है। क्या हम हवा को देख सकते हैं? जी नहीं, इसका जवाब है नहीं। हम हवा को महसूस करते हैं। एयर इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक मोटी परत है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं और ये परत हवा की है। द मूविंग ऑफ एयर इज़ कॉल्ड विंड। एटमॉस्फेयर जो होता है हमारे अर्थ को सराउंड करता है। एटमॉस्फेयर की मेन लेयर्स हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो होती है वो सबसे नीचे वाली लेयर होती है जिसमें हम सभी रहते हैं, जो कि पृथ्वी की सतह से 16 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाती है। और ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड्स, रेन, स्नो आपको देखने को मिलते हैं। साथ में ट्रोपोस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एर्गन प्रेजेंट होता है। दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर को हम स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं, जो कि पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर ऊपर तक जाती है। इस लेयर में आप देखेंगे सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को उड़ते हुए। साथ ही इस लेयर में बहुत ही कम वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं और ओजोन लेयर भी प्रेजेंट होती है। बच्चों, ओजोन लेयर के बारे में आप पहले से ही जानते होंगे। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी यूवी रेज को हमारी पृथ्वी में अंदर आने से रोकती है, जो कि सूर्य की किरणों के द्वारा होता है। अगली लेयर है मेसोस्फेयर। इसमें हवा जो है बहुत ही कम होती है। फिर हम देखते हैं थर्मोस्फेयर। अबव मेसोस्फेयर यानी कि मेसोस्फेयर के ऊपर की लेयर होती है थर्मोस्फेयर, जिसमें कि टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करें। आपने देखा होगा साइकिल को चलते हुए, पर क्या कभी आपने ध्यान दिया है साइकिल हवा के डायरेक्शन में चलाना साइकिल को आसान होता है। अगर हम विपरीत दिशा में चलाएंगे तो साइकिल को चलाना मुश्किल होता है। इसका मतलब ये है कि विंड जो है वो एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में आने पर। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जब हम नौका को चलाते हैं पानी के डायरेक्शन में हवा के डायरेक्शन में जब हम नाव को चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब हम अपोजिट डायरेक्शन, विंड के अपोजिट डायरेक्शन में चलाने की कोशिश करते हैं तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसी तरह से एक पतंग को हवा की दिशा में उड़ाना आसान होता है, विपरीत दिशा में मुश्किल होता है। आपने देखा होगा साइकिल के टायर्स जिसमें हम हवा भरते हैं। ये एयर के प्रेशर जो एक्सर्ट करती है उसकी वजह से है कि उस टायर में हवा बनी रहती है। अगर हम उसमें ज़्यादा हवा पंप करने की कोशिश करेंगे तो जो बाइसाइकिल है उसका ट्यूब बस्ट हो जाएगा, यानी कि फट जाएगा। चलिए जानते हैं एयर प्रेशर किस वजह से होता है। तो यहाँ देखिए, व्हाट कॉजेस एयर प्रेशर। द अर्थ इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाई द ग्रेविटी पुल्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड द एटमॉस्फेरिक गैसेस downwards towards the ground. The upper layer of the atmosphere rests on the lower layer, thus exerting pressure on the surface of the earth. इसका मतलब ये है कि ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर है, जिसमें आप यहाँ देखें, ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसमें एयर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, तो जब प्रेशर पड़ता है तो इस लेयर पर ज़्यादा पड़ता है और एयर यहीं रह जाती है। इसका रीज़न है हमारी पृथ्वी पर ग्रेविटी का होना। एयर इज compressed. The lower layer is the most compressed and is therefore the dense. जितनी नीचे लेयर हवा की होगी वो उतना ही ज़्यादा घनी होगी। With an increase in altitude, both density and pressure decreases. Air pressure is important for the following reasons. एयर प्रेशर की वजह से विंड क्रिएट होती है। एयर प्रेशर की वजह से हमारा जो मौसम है, वेदर, उस पर असर पड़ता है और एयर प्रेशर के कारण ही हम वेदर फॉरकास्टिंग देख सकते हैं, जान सकते हैं। लेट्स नो अबाउट द मूवमेंट ऑफ एयर। ब्लोइंग और मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जैसे कि हम जानते ही हैं।
और ये जो स्पीड है विंड की वो वेरी करती है, यानी अलग अलग होती है। कम 5 to 10 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, और अगर तेज़ है जैसे कि तूफान आ जाए तब 700 to 800 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। पहला है लोकेशन ऑन द अर्थ, दूसरा रोटेशन ऑफ द अर्थ, तीसरा लोकल कंडीशंस, और फोर्थ है हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। इफेक्ट्स ऑफ एयर प्रेशर। गर्म हवा हल्की होती है जिस वजह से ये हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने लगती है, और जो नीचे से जब ऊपर जाती है तो नीचे की जगह खाली हो जाती है। उस जगह पर ठंडी हवाएं आ जाती हैं, और जैसे ही हवा ठंडी होती है यह भारी हो जाती है और नीचे उतरने लगती है। जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो उसका स्थान खाली हो जाता है, जिसको ठंडे स्थानों से आई हुई हवा कंप्लीट करती हैं, और इस तरह से हवा की एक धारा बन जाती है जिसको हम विंड कहते हैं। हमने ये अभी पढ़ा कि एयर प्रेशर की वजह से हमारे जो मौसम है उसमें असर पड़ता है। जब हवाएं ऊपर को जाती हैं तो ये क्लाउडी हो जाती हैं, और जब ये नीचे आने लगती हैं तो हमारा स्काई क्लियर हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब लो प्रेशर होता है तो क्लाउडी स्काई और वेदर हमारा वेट होने लगता है, यानी कि बारिश का मौसम हो जाता है। और जब हाई प्रेशर होता है तब हम देखते हैं कि हमारा स्काई क्लियर है और आप सूरज को देख सकते हैं। अब है जनरेशन ऑफ विंड। बच्चों, जनरेशन ऑफ विंड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से जुड़े अगर किसी विषय में आपको दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आज का आपका होमवर्क है, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।